सबसे पहले मुझे ये बताइए कि गूगली इजाद किसने की और गूगली होती क्या है? गूगली इजाद करी है बर्नार्ड जेम्स ने और ये एज अ स्टॉक बॉल खिलाता है। एक लेफ्ट आर्म होता है और एक राइट आर्म होता है। तो राइट आर्म में दो किस्म होते हैं, एक लेग ब्रेक बॉलर होता है जो हम जिसको लेग स्पिनर कहते हैं और दूसरा ऑफ ब्रेक बॉलर होता है जो हम ऑफ स्पिनर होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राइनर गिल और मैं आपके लिए पॉडकास्ट की एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं जिसका नाम है क्रिकेट है ज़िंदगी। वैसे तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे पॉडकास्ट बनते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना क्रिकेट और क्रिकेट के प्रिंसिपल्स को ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर पॉडकास्ट करें। जैसे कि क्रिकेट को आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, लोग इसको एक फेस्टिवल के तौर पे लेते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम ज़िंदगी के बारे में भी सीख सकते हैं। और इस पॉडकास्ट में हम क्रिकेट के डिफरेंट मौज़ूआत पे बात करेंगे और आज का जो हमारा मौजू है वो काफ़ी डिफरेंट है और वो मौजू है गूगली। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची की एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है क्लेरेंस कैल्डेरा। इनका ताल्लुक जो है कराची गोवन एसोसिएशन की एक क्रिकेट क्लब से है। वहाँ पर इन्होंने कई साल तक क्रिकेट खेली है, वहाँ के कैप्टन भी रहे हैं, वहाँ के मेंबर भी हैं। सो क्लेरेंस, हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राइनर, हाउ आर यू? आई एम गुड और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक ठाक। सो क्लेरेंस, पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि गूगली इजाद किसने की और गूगली होती क्या है? जी बिल्कुल राइनर, गूगली इजाद करी है बर्नार्ड जेम्स ने और ये एज अ स्टॉक बॉल खिलाता है। और जहाँ एक सेट बैट्समैन खड़ा होकर पुरएतमादी से खेल रहा होता है तो वहाँ ये बॉल की जाती है, एक ऑपोजिट वे में बॉल होती है और उस वक्त ये एज अ हथियार यूज़ होती है। दैट इज कॉल्ड गूगली। हमें ये भी बताएं कि एक्चुअल क्रिकेट में जो है कितनी किस्म की स्पिन डिलीवरीज होती हैं? राइनर, बेसिकली देखा जाए तो एक लेफ्ट आर्म होता है और एक राइट आर्म होता है। तो राइट आर्म में दो किस्म होते हैं, एक लेग ब्रेक बॉलर होता है जो हम जिसको लेग स्पिनर कहते हैं और दूसरा ऑफ ब्रेक बॉलर होता है जो हम ऑफ स्पिनर होता है। इसी तरीके से लेफ्ट आर्म में भी सेम चीज़ होती है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होता है और दूसरा लेफ्ट आर्म चाइना मैन कहलाता है। मतलब चार किस्म की बेसिक डिलीवरीज या स्पिन की जो है इकसाम हो गई। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट एडवांस कर रही है हमें नहीं पता और भी डिलीवरीज आ सकती हैं, जिस तरह दूसरा आ गई थी, तीसरा भी आने वाली थी, हमने सुना था। तो वेरी गुड। मुझे ये बताइएगा कि एक बैट्समैन जो है वो गूगली के जाल में कैसे फंसता है? एक सेट बैट्समैन अगर वो खड़ा हुआ है क्रीज पे और वो पुरएतमादी से खड़ा होकर जम कर खेल रहा होता है तो उसको जाल में फंसाने के लिए ये जो गूगली उस वक्त इस्तेमाल करी जाती है एज अ हथियार। जो बैट्समैन खड़ा हुआ है उस खड़ा होकर वो पुरएतमादी से अपनी पूरी गेम को लेकर चल रहा है और ये अचानक से एक रॉन्ग वन जो कराते हैं और इससे उनको ये एक विकेट मिलती है। मतलब एक सेट बैट्समैन जो है एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे एक ही तरह की बॉल आती जाएगी और उसमें उसको एक अनएक्सपेक्टेड बॉल आ जाती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। वेरी गुड। मुझे ये बताइएगा आज के ज़माने में आपको कौन ऐसा अच्छा लेग स्पिनर या लेग ब्रेक बॉलर लगता है जो गूगली में बड़ी महारत रखता है? बिल्कुल राइनर, आजकल के ज़माने में साउथ अफ्रीकन इमरान ताहिर है और दूसरे हमारे एक और है अफगानिस्तान के राशिद खान, बेहतरीन लेग स्पिनर्स हैं जो गूगली अच्छी कराते हैं, महारत रखते हैं। वैसे हमारे शादाब खान जो है वो भी अच्छी गूगली करा ही लेते हैं आजकल और काफ़ी मकबूल होते जा रहे हैं, लीग क्रिकेट में भी बहुत अच्छा करा रहे हैं। और उस्मान कादिर पाकिस्तानी है, अगर वो फुल टॉस ना कराए तो वो भी गूगली उसमें करा ही देते हैं। अब मुझे ये भी बताइएगा कि एक बैट्समैन जो है वो गूगली से बच किस तरह सकता है? मतलब कैसे वो सेट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेग ब्रेक ही आएगा, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे गूगली आने वाली है? बिल्कुल राइनर, इसमें ऐसा है कि जब बैट्समैन क्रीज पे मौजूद होता है और वो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि लेग स्पिन आ रही है उसके बाद और अचानक से एक बॉल जो है ऑफ ब्रेक हो जाता है और जैसी वो बॉल हथियार के तौर पे वो यूज़ करता है अपना, दैट इज़ कॉल्ड गूगली। जो ऑफ स्पिन होगा अंदर आएगा तो लेग फोर भी हो सकता है, विकेट भी दे सकता है और उसके साथ उसकी टीम भी इफेक्ट करती है, उसका रन रेट डाउन हो सकता है, अंडर प्रेशर हो सकती है टीम। तो इसी तरीके से बॉलर अपना जो है ना ये जाल तैयार करता है और बैट्समैन के जो मंसूबे होते हैं उसको रीड करना पड़ता है कि बैट्समैन अब क्या करेगा। और इसी तरीके से बैट्समैन भी यही सोच रहा होता है कि वो बॉलर किस लिहाज से किस तरीके से बॉल करेगा, एयर में करेगा, उसके हाथ को चेक करना है कि कैसे है ये। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बैट्समैन जो है वो एक बॉलर के हाथ को देख सकता है कि उसके हाथ के जो स्टाइल है वो तो चेंज नहीं हो रहा या उसका बॉलिंग एक्शन चेंज नहीं हो रहा, उससे वो पता लगा सकता है कि लेग स्पिन ही होगी या गूगली तो नहीं करा रहा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही।
और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। लीग क्रिकेट में अगर एक ऐसा बॉलर है जैसे आपने राशिद खान का बोला, तो दूसरी टीम्स जो है आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग्स में भी उनके बॉलिंग एक्शन को देखते हैं कि जब ये लेग स्पिन कर रहा है तो उसका एक्शन कैसा है, या गुगली करेगा तो उसका एक्शन कैसे होगा। वेरी गुड। तो जिस तरह शुरू में मैंने कहा था कि इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम क्रिकेट के प्रिंसिपल से ज़िंदगी के हवाले से भी सीखें। तो मुझे ये बताएं, गूगली जैसे एक बैट्समैन को डिसीव करती है, तो इस गूगली से हम ज़िंदगी के बारे में क्या सीख सकते हैं? इस ज़िंदगी में भी सेम जैसे गूगली हमें डिसीव करती है, तो हमें भी लोग या वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमें डिसीव करते हैं अनएक्सपेक्टेडली। ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते, हम एक खाई में गिर जाते हैं और उससे निकलने के लिए बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर आने में। तो इसी तरीके से ये भी एक ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती है, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो जाती हैं, उससे बंदा ना फंस चुका होता। क्लेरेंस हमें बताना चाह रहे हैं कि बाज़ों का लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं, ये हालात ऐसे मिलते हैं जिनको हम सही समझ नहीं पाते। हम उनसे एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हो जो है वो ऑपोजिट उसका रिजल्ट आ जाता है। और क्लेरेंस, इसी से रिलेटेड एक बड़ी बेहतरीन बात बाइबल में भी लिखी है कि बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी लगती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। कहने का मकसद ये है कि हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हो कुछ जाता है। इसी तरह अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने यही बनना है और मैंने यही करना है। हम हालात नहीं देखते कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, या उस शोबे में जिसमें हम जाना चाह रहे हैं उसके क्या हालात हैं, कितनी सैलरी मिलती है। तो हम उसी जगह पर लगे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और हो रही होती है। तो क्लेरेंस, एक और ऑन एन एंडिंग नोट एक और सवाल करना चाहूँगा। हमने देख लिया कि गूगली से हम ज़िंदगी के बारे में क्या सीख सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपने हमें बताया कि एक बैट्समैन किस तरह पहचान सकता है गूगली को, इस प्रिंसिपल से हम ज़िंदगी के बारे में क्या सीख सकते हैं? राइनर, बैट्समैन अगर खड़ा हुआ है क्रीज पे और जैसे वो अपने सारे जो बॉलर जो गेन करा रहा है और उसके एक्शन को, हर चीज़ को रीड कर रहा है, इसी तरीके से हमें भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए इन्हीं चीज़ों से, उन लोगों से जिनसे हमें ये चीज़ें नसीहत के तौर पे आप ले लें कि जो चीज़ें ऑपोजिट वे में हो रही है उसको सही कैसे करना है। मतलब जिन लोगों से हमें बुरा रिजल्ट मिला उनसे भी हम सीखें, बिल्कुल, और उन सिचुएशन से भी सीखें। बिल्कुल, एकदम से नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। थैंक यू क्लेरेंस, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ गूगली की डिसेप्शन और गूगली को फेस करने के लिए जो डिसर्नमेंट चाहिए, इस प्रिंसिपल को आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप अपने फेवरेट लेग ब्रेक बॉलर के बारे में भी बता सकते हैं, और अगर पिछले सालों में या चंद महीनों में कोई ऐसी गूगली डिलीवरी हुई हो जो आपको बड़ी बेहतरीन लगी हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।